जय श्री राम दोस्तों, आज हम अरण्य कांड के श्री सीता हरण और श्री सीता विलाप की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीताराम की जय। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जाति के भेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निसना नींद दिन अन्न न खाही। अर्थात रावण सोना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक कितना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीत स्वान की नाई, इत्युत चितई भला बढ़ियाई, इम कुपंत भग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। अर्थात वह 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई अर्थात चोरी के लिए चला। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनि जति गोसाई, बोलहु वचन दुष्ट की नाई। अर्थात रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धर धीर जुगाढ़ा, आई गयूं प्रभु रहु खल ठाड़ा। अर्थात रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिम हरि बुद्ध ही क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन 10 शीस रिसाना, मन माहू चरण बंदी सुख माना। अर्थात जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश को हुआ है। ये वचन सुनते रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन हसी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भयरथ हाखी न जाई। अर्थात फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसरायूं दाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। अर्थात सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल उपायों की नहु रोसा, विविध विलाप करती वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। अर्थात हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पूरा डास चेहरा सब खावा, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। अर्थात प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन है जाई, जिमी मलेच बस कपिला गाई। अर्थात गृद्धराज जटायु ने
सीता जी की दुख भरी बाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस को इनके बुरे तरीके से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पर पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करहु जातु धन करनासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटहि पवि पर्वत कहूँ जैसे। अर्थात वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर ब्रज टूटता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलसी न जानहि मोही, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। अर्थात उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चला दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति हुई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु आहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। अर्थात यह तो मैं मैनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनि रावण मोर सिखावा, तज जान की कुशल ग्रह जाहूं, नहीं तो अस होहूं बहुबाहु। अर्थात यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतरु न देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करि क्रोधा। अर्थात श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा वंश और तेरा सर्वनाश हो जाएगा, इसीलिए मेरी बात माने जा। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। अर्थात तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधायुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताई त्रास न थोरी, करते विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। अर्थात सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करते हुए जा रही हैं, मानो व्याधि के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर पैठ कपी है निहारा, कही हरि नाम दीन है पटीडारी, अहि विधि सीतई सो लय गयाऊं, बनिया शोक मह राखत भयाऊं। अर्थात पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहु विधि भय, हरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राक्षसी जतन कराई। अर्थात सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय।